नाउ अपर लोअर पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन दिया था आपने करा था, क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन दिया हो तो बताएं आप, क्वेश्चन कुछ दिया हो तो बताओ आप। कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? pf1 डॉट स्प्लिट किए थे, इसमें स्प्लिट किस भी आप पे होगा बताओ, किस भी आप पे स्प्लिट हो सकता है, कॉमन कहाँ दिख रहा है ऐसा है? स्पेस के भी आप इसमें स्प्लिट हो सकते हैं, तो हमने स्प्लिट कर दिया सारे को, सारे को स्प्लिट करने के बाद इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स हो गया पूरे, देखो इस तरह से माइनस के रिवर्स हो गया, और इसको ज्वाइन कराना, तो ज्वाइन कैसे कराना, तो पढ़े थे ना हम लोग, तो स्पेस डॉट ज्वाइन, इसे ज्वाइन कराना, तो इसको ज्वाइन करा दो ऐसे, तो ये सारे एक साथ ज्वाइन करके, देखो यही तो आउटपुट चाहिए था हमें, यस और नो? इसमें और कोई कंसर्न होता, जैसे मैंने बोला होगा डाउट टाइटल, मतलब कैपिटलाइज या जैसा वो केसेस हो, उसको कोडिंग करो, हर वर्ड कैपिटल, नहीं क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको बताओ। इस तरह से ये क्वेश्चन तो बता दिया हुआ है, जो करना था घर पे, ये अलग अलग लाइन में कर लेते हैं आप। एक चीज और करा दो, जैसे देखो लेट्स से देयर वेरिएबल n1 इज इक्वल टू, देखो देखो ये था, ये है लेट्स से, अब देख रहे हो ये चीजें, देखो ये नोटिस कर रहे हो आप ये चीजें, n1 को प्रिंट जाओ तो कुछ ऐसे प्रिंट हो रहा है कोडिंग किया। अब पॉइंट समझो, जैसे मुझे इसमें से कभी देखो एक, आप देखो एक तेरी ध्यान से फोकस करूं, तुम्हारे डेटा के अंदर बहुत सारे अननेसेसरी स्पेसेस है, दिख रहा है आप सभी को ना अननेसेसरी स्पेस। हाँ बात सिर्फ देखो, ऊपर से कनेक्ट नहीं होंगे नेटवर्क, खुद से कनेक्ट, वो खुद की वाईफाई नहीं रखे हो आप अपने फोन में, ये तो मैं देता हूँ, इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाओ। ओह, देखो ये आ रहा होगा, इसे कनेक्ट हो जाओ। हाँ बस वो चलेगा, उसी से चला लो हम। देखो ये था हमारा, इससे यदि कनेक्ट करना तो कैसे करेंगे, देखो आप, अब इसमें देखो अननेसेसरी लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, अननेसेसरी लास्ट साइड में स्पेस है ना, दोनों साइड में स्पेस है, दिख रहा है? तो यदि मुझे स्पेस रिमूव करना हो तो कैसे करोगे, मुझे लेट से कि हमें स्पेस रिमूव करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कैसे करेंगे? डॉट रिप्लेस एक तरीका ये है कि एन वन डॉट, देखो एन वन डॉट एल स्ट्रिप, यदि लेफ्ट साइड से हटाना है तो एल स्ट्रिप, राइट साइड से ना है तो आर स्ट्रिप, देखो एल स्ट्रिप से क्या होगा, लेफ्ट साइड से सारा स्पेस हटेगी, राइट साइड से हटाना हो तो क्या लिखते हैं, एन वन डॉट आर स्ट्रिप, ये कहाँ से स्पेस हटेंगे, आर राइट साइड से, हो गया ना? नोटिस कर रहे हो ना ये चीजें, और यदि दोनों साइड से हटाना हो तो क्या यूज करेंगे, एन वन डॉट स्ट्रिप। बट ये तो पॉइंट ठीक है, बट हमें बीच के स्पेस हटाने हो तो लेट्स से हमें ये हटाने हो तो कैसे करेंगे आप, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस बीच के, जैसे आप देखो स्ट्रिप में स्पेस तो हटाया, बट दोनों तरफ से हटाया, बट बीच वाला स्पेस तो अभी भी है चीज, तो यदि बीच का स्पेस हटाना हो तो कहाँ से स्ट्रिप कर, कहाँ राइट कहाँ, दोनों साइड से तो हटा देगा लेफ्ट राइट से, बट बीच वाले तो नहीं हटा पा रहे ना, बताओ कैसे करोगे इस चीज को, क्वेश्चन है ये, घर से करना है, बताओ कैसे करोगे, हैव एनी बने में एनी आइडिया, बताओ कैसे करोगे? कैसे किस भी आप स्प्लिट करोगे, किस पे क्या, किसके भी आप स्पेस करो बताओ, डबल कोट्स पे स्पेस के भी आप पे, ज्यादा स्पेस है ना हर के बीच में, तो किसी के भी यहाँ पे मत करो, डायरेक्टली स्प्लिट करो तो सिर्फ वर्ड्स को पिक करेगा, देखो अब इसको क्या करो, सारे पेज अटैच कर दो, तो ये हो गया ना, एक सब यदि सबको मैं ज्वाइन करा दूं तो हो गया, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए नहीं हो गए बताओ, तो इसके लिए सिंपली क्या करोगे आप, डॉट ज्वाइन स्पेस
डॉट ज्वाइन, इन्हें पढ़ा था ये सब चीजें ज्वाइन, ये जो स्ट्रिंग उसको हमने ज्वाइन करा दिया सिंपली, देखो ज्वाइन हो गया ना, देयर इज अ ज्वाइन फॉर यस और नो। तो इस तरह से क्वेश्चन इंटरव्यू के हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे, और ऐसे क्वेश्चन हमें आना चाहिए। यदि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, समझ में आया हम सभी को, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने आना चाहिए, जैसे हमने ये किया। कल बहुत सारे बच्चे थे ना क्लास में, बॉयज थे, गर्ल्स भी थी ना शायद। अच्छा अच्छा। तो ये समझ में आया आप सभी को, ये चीजें क्लियर है सभी को, ये स्पेस रिमूव करने वाला ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है इंटरव्यू में हमेशा। तो ये हमारा ये, अब यदि मैं आपसे कहूँ, सुनो ध्यान से बेटा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें से स्पेसिस काउंट करने का, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेसिस भी है, तो स्पेसिस को यदि किसी भी कैरेक्टर को काउंट करना हो तो आप यूज करते हो सिंपली काउंट मॉड्यूल। तो स्पेस हमारा काउंट बता दिया, तो टोटल स्पेस कितने हैं, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्पेसिस भी है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस कितने हैं। नहीं, एक्स्ट्रा स्पेसेस मतलब बेटा हर वर्ड के बाद एक स्पेस तो चाहिए था ना हमें, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ स्पेस, मतलब हमारे पास जितने टोटल काउंट है स्पेस की, और हर वर्ड के बाद एक एक स्पेस होनी चाहिए, तो कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे इसे। वर्ड्स काउंट कर पाओगे मैंने वाली हर बार, ये भी चार है क्या, वर्ड्स का कोई फंक्शन नहीं है, लूप चलाना पड़ेगा। और भी तरीका, आप अपने सिस्टम में चला के देखो चल रहा है यार। देखो इसमें कितने वर्ड्स हैं, कोई तरीका है तो बताओ इसे कैसे करोगे हैं? कैसे करोगे वही तो पूछ रहा हूँ। पूरी लेंथ कैसे निकालते, किसी स्ट्रिंग की यदि पूरी लेंथ निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है लेंथ। ये पूरी लेंथ आ गई, इसमें से मैं क्या करूंगा, ये जो स्पेसेस रिमूव करने वाले हैं ना, स्प्लिट करके जो सुलाया था, ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ, इसकी लेंथ माइनस कर दो, ये आ गया आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस। देखो इसके अंदर कितने एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, 18। जैसे ये जो था विथ स्पेसेस, ये था विथ, सम से क्या, सम क्यों करोगे इसमें, ये ऐसे करना पड़ेगा पूरी का लेंथ, मतलब इसमें पूरे जितने लेंथ है उसमें विथ इसका लेंथ, इसका लेंथ क्यों, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है, ये दोनों को माइनस कर दोगे तो बची हुई जो कैरेक्टर एक्स्ट्रा स्पेस ही तो है हमारा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, समझ में आया। अब तुम बता रहे थे वो कैसे बता रहे थे, बताओ बेटा, लेंथ पूरा निकाल लिया ठीक है, या क्या बताया था, किस बताने क्या कह रहे थे तुम, कर दिया स्प्लिट, स्प्लिट कर दिया, बताओ आगे, इसी लेंथ काउंट कर लिया ठीक है, लेंथ बताओ 6, नंबर ऑफ स्पेसेस 23 है टोटल, +1 -6, ये फॉर्मूला है एक, +1 - 6, तो काउंट जितना भी है उसमें +1 कर दिए, और जितना लेंथ उसमें से माइनस कर दिए, नहीं हो जाएगा इनटू, काउंट आया होगा इसका 18, नहीं 23 +1 24, और 6 लेंथ, 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर था, तो उस तरह से हाँ ठीक है, ये भी एक फार्मूला है के लिए, ठीक है, तो आपको जो याद रहे उसे यूज कर लें, समझ में आया आपको यहाँ तक। ये दो क्वेश्चन इंटरव्यू के थे जो मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाना, एक्स्ट्रा स्पेसेस की काउंटिंग बताना, ये दो इंटरव्यू के क्वेश्चन थे ठीक है। अब कुछ चीजें हमारे, ये जो ज्वाइन है ना बेटा, ये है, ये जो आप निकाले हो इसमें कि स्पेस नेक्स्ट, इसमें से मैंने माइनस कर, समझ गए, डन और नॉट डन बताओ।
आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया हो तो। अब यहाँ पे जैसे मोहन लिखा हमने, नोटिस करिएगा। एक चीज बताओ, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे काउंट होगा? यदि मैं मैक्स कुछ मैक्स ऑफ बीएफ, तो क्या आउटपुट आएगा? बीएफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है बेटा, बताओ? मोहन में सबसे बड़ी। तो ऐसे काउंट होता है, ध्यान से देखना। तुम्हारा ए जो है सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये जेड है जो सबसे बड़ी वैल्यू है। और स्मॉल ए से लेके जेड तक, मतलब इस यदि ये सारे कॉम्बिनेशन मिला दो कैपिटल स्मॉल का, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुआ? स्मॉल जेड। सबसे छोटी वैल्यू क्या हुआ? A। तो ये ऐसे मूवमेंट करता है, समझ में आया? सेंडिंग टू डिसेंडिंग। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है बताओ? एम। एम ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन हुई? एन। स्मॉल एन। ये दिखाया ना मैं, कैपिटल ए से जेड तक ये ऐसे मूव करते हैं, फिर स्मॉल ए टू जेड। कैपिटल स्मॉल भी तो होता है ना, कैपिटल स्मॉल भी तो, इसमें ये कहाँ कैपिटल में है? ये कैपिटल में क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे? ये ऐसे चल रहा है, ये ए टू जेड ऐसे, मतलब ऐसे। मतलब सबसे छोटी वैल्यू ये और सबसे बड़ी वैल्यू स्मॉल जेड। इस इधर में सबसे छोटे देखो ये, यही तो है एम एन ओ। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी इसमें? एम एन ओ होगी सबसे बड़ी वैल्यू। और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि एम कैपिटल है ना, इसके बाद सारी वैल्यू तो बड़ी है। तो बड़ी लोअर केस में तो बड़ी हो गई ना उसको लेंथ। तो मैक्स ऑफ डी एफ करोगे तो वो आएगा, और मिनिमम ऑफ डी एफ करोगे तो क्या करते हो बताओ? और यदि ए लिखोगे, देखो देखो ए आएगा, आ रहा है। और यदि हमने यहाँ पे जेड लगा दिया तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा बताओ? बताओ क्या आएगा? स्मॉल जेड। ठीक है ना? अब देखो, यदि मैं आपको करके दिखा दूं, जिसमें मैंने जेड हटाया और कैपिटल जेड रखा, तो क्या बताया बताओ? वो होगा कैपिटल। स्मॉल कैसे हो जाएगा, क्या बोलता है? इसमें देखो ये स्मॉल ए छोटी सबसे बड़ी सुई में है ना, और ये जेड कैपिटल नहीं हुआ, समझ में आया ना? कैपिटल जेड इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं बन पा रहा है। डन, समझ में आया? ये था स्ट्रिंग का ऑपरेशन जो हमने आपको बता दिया। एक होता है, मैं और भी एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे डीएफ। अरे अभी तो समझाया, कैपिटल तो स्मॉल वर्क करता है, ए सबसे छोटी वैल्यू हुई और सब स्मॉल जेड सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बीच की सही वैल्यू उसी फ्लो में चलेगा। अब देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, देयर इज अ थिंग, ठीक है। यदि मुझे स्पेस का लेंथ, स्पेस का वो फाइंड करना होता है, किसी भी कैरेक्टर का मुझे इंडेक्स नंबर ढूंढना है, तो आप क्या यूज करोगे? इंडेक्स फंक्शन का यूज करोगे। इंडेक्स किसका ढूंढना है? स्पेस का। देखो बता रहा है स्पेस कितने नंबर इंडेक्स पे है, देख रहे हो ना अभी चीजें? तो ये तो बेटा लेफ्ट साइड से पहले स्पेस को बता दिया ना, उसके बाद क्या स्पेस ढूंढना हो तो फिर ये इंडेक्स नहीं काम करता था। इंडेक्स क्या करता है? लेफ्ट साइड से फर्स्ट अक्रेंस को रिटर्न करता है, लेफ्ट साइड से जो पहली बार है उसे रिटर्न करता है। और यदि सेकंड कैसे करोगे? हम्म? क्या करोगे? क्या लिखोगे? ई लिखोगे तो पहला वाला हाँ, लेफ्ट साइड से पहले वाली ही मिलेगा बिल्कुल। बट मुझे दूसरे वाले चाहिए तो क्या करोगे? देखो दूसरे वाले यदि फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक तरीका है, हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? फाइंड। क्या यूज कर सकते हैं? फाइंड किसको ढूंढना है? स्पेस को। तो ये भी वही इंडेक्स नंबर ही बता रहा है। बट इसमें एक चीज और बता सकते हो आप, कहाँ के बाद से ढूंढना शुरू करना है? जो मुझे 6 से शुरू करना है। हाँ ऐसे नहीं, बिफोर आफ्टर 6। और ये भी फिक्स कर सकते हो 6 से 10 के बीच का। तो ये हमने बताया कि एक सेकंड को, ये स्पेस ढूंढ रहा हूँ कहाँ से कहाँ के बीच का, बताओ? ये कर सकते हो, है ना? समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यदि हमें सेकंड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो तो क्या यूज करेंगे? सी एफ डी एफ डॉट फाइंड। किसको फाइंड करना? स्पेस को। कहाँ से के बाद से? डी एफ डॉट फाइंड, जो वैल्यू आ रही है उसमें प्लस। क्या ये हो सकता है? या सुनो, ये क्या किया होगा? पहले स्पेस को बताया होगा। ये क्या किया? पहले स्पेस को बताया, और कहा पहले स्पेस के बाद से, तो ये आपका आउटपुट आ गया। पहला स्पेस कितने नंबर पे है? देखिए पहला स्पेस क्या है? 5 पे। दूसरा स्पेस क्या है? 8 पे। इस तरह से थर्ड स्पेस फोर्थ स्पेस हो सकता है। एक बार फाइंड वाले के बारे में करिए, फाइंड वाला करिए ना, इंडेक्स वाला तो कोई है ही नहीं कंसर्न, उसमें तो सिंपल है। इंडेक्स वाले में लगा, ये फाइंड वाला लगा।
फार्मूला प्लस एक फार्मूला प्लस इस चीज को यही सारे ऑपरेशन जो आपके साथ डिस्कस किया था। एक बार बता दो मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो हमने सबसे पहले आपसे ये बताया था, ऐसे एक चीज और बनाता हूँ, जैसे आपने देखा डीएफ सपोज करो एन1 की वैल्यू राम है लेट से, और एन2 की वैल्यू लेट से आप देखे आपने श्याम, ये दो वैल्यू दिख रहा है आप सभी को, राम एंड श्याम। अगर मैं यदि एन1 प्लस एन2 करूँ, जैसे देखो एन1 प्लस एन2, तो क्या आएगा राम श्याम में हो गया। और बीच में यदि स्पेस रखना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पेस रखते हैं, राम प्लस श्याम देखो ऐड हो गया। यहाँ पे आप जो दो मतलब दो स्ट्रिंग स्पेस भी है ना, तो स्पेस दो स्ट्रिंग को एक साथ आप मर्ज कर दो तो उसे क्या कहते हैं कॉन्कैटिनेट। तो जब दो नंबर को तो उसे क्या कहते हैं, समझ में आया। अब यदि हमने n1 into 4 लिखा तो कैन यू गेस आउटपुट क्या आएगा। n मल्टीपल क्या है राम, ये राम 4 टाइम मल्टीप्लाइड होगा। ये दोनों ऑपरेशन काम करते हैं एडिशन और बाकी का ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं आइडिया दिया मैंने क्या किया, सबसे पहले ज्वाइन सबसे पहले पढ़ा था क्या, सबसे पहले हमने आपको रिप्लेस डिस्कस किया, रिप्लेस के बाद आपको हमने स्प्लिट डिस्कस किया, स्प्लिट के बाद हमने ज्वाइन डिस्कस किया, ज्वाइन के बाद लेंथ पढ़े, लेंथ के बाद इंडेक्स पढ़े, इंडेक्स के बाद हमने फाइंड पढ़ा, फाइंड के बाद स्ट्रिप पढ़ा, फिर आपने इलस्ट्रेट नहीं किया ना अभी तक बताओ, फिर हमने मैक्स मीन किया, एवरेज कब सोने लगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में एवरेज होता है जी, न्यूमेरिकल पढ़ रही है। फिर हमने तीन पढ़ा था ना पर हमने सारे मॉड्यूल में डिस्कस किया, याद है मैं एक बार देख लो आप इनको सभी पे एक अपडेट कर लो, मैं जिस 2 मिनट में आपको स्टार्ट कर दूंगा। एक बार इस सभी पे ना एक एक को देख लो, एक एग्जांपल के क्या क्या ये एक ही बात हुई ना, कोट्स वाली को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जरूरत पड़ेगी ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइट्स, बाइट्स क्या होते हैं, इंटीजर बाइट्स। इंटीजर सीक्वेंस डेटा टाइप, प्रकाश भैया we can store only integer value with fixed range 0 to 255, इससे बड़ी वैल्यू मैं स्टोर नहीं करता हूँ। ठीक है, इसको जैसे स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए आप डबल कोड लिखते थे ना, उसी तरह से इसको डिफाइन करने के लिए बाइट्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, बाइट्स कीवर्ड ऐसे। ठीक है, इसकी उस प्रॉपर्टी को क्यों लिखवा देता हूँ, इट अलाउ इंडेक्सिंग, ये भी इंडेक्सिंग अलाउ करता है। एंड स्ट्रिंग थीम, ठीक है, ये डेटा टाइप की। हम्म? जैसे देखो एक बाइट्स डिफाइन करना है तो डीएफ इक्वल टू बाइट्स, ऐसे कीवर्ड लिखना पड़ेगा।
इसमें एक वैल्यू डालो। देखो ऐसे प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो कैसे? इसका आउटपुट देखो कैसे आ रहा है। ये जो भी नंबर दोगे ना उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है ये, बाइट्स के फॉर्म में। समझ में आया? तो इसमें यदि मल्टीपल वैल्यू रखना हो तो कैसे डालो, कैसे देखो, बाइट्स कीवर्ड यूज करके बाइट्स, इसमें वैल्यू डालो 2233। डी एफ हमने प्रिंट करा दिया, देखिए आ गया ना। देखो कैसे आ रहा है आउटपुट बाइट्स। हमने पढ़ा था, याद करो, कि बाइनरी नंबर को लिखने के लिए स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ता है, जीरो। ऑक्टल की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइट नंबर का। जैसे आप पढ़े होंगे ना, जैसे टेंथ में या जैसे बाइनरी है तो 1 0 0 लिखते हो, इसका बेस क्या डिफाइन करते हो, नीचे में बेस नीचे होता है 2, है ना? ये इसका वर्किंग फ्लो है, ये समझना हम सभी को है। ये यदि बाइट होगा तो उसका बाई डिफॉल्ट सफिक्स का निकालेगा, है ना? इसमें इंडेक्सिंग लागू करता है, देखो डीएफ1, देखो क्यों इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू नहीं रख सकते, 34.5 रखो, एरर आएगा देखो। देखो क्या चलेगा, देखो काइनेट इंटरप्रेट यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं चलेगा। तो ये रहा है ना, देख रहे हो, 255 बड़ी वैल्यू रख सकते हैं। देखो क्या मेरा प्लेयर पढ़ो, मस्ट बी देन 0 to 2, मतलब 255 तक की वैल्यू रख सकते हैं। आया समझ में? देखो 255 तक रखे तो कोई एरर नहीं आ रहा है ना, देख रहे हो? देखो इसमें भी इंडेक्सिंग अलाउ करता है। डीएफ1 की -1 पे कौन सी वैल्यू बताओ, -1 पे कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? -1 लास्ट वाला ही तो हुआ, 255 है ना, तो इंडेक्सिंग अलाउ कर रहा है ना। और स्लाइसिंग करना हो तो हेलो, 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 यहाँ पे सब लोग नोटिस करें। हाँ समझ में आया इतने? दूसरा वाला नहीं आया तो आप जो डीएम पर जैसे किया उस कई सारे नंबर से बात होंगे, बाइट कौन कौन से बात हो रहा है, आपको घर पढ़ते होते हो नहीं पढ़ते? ये आप ये तो पूछ रहे हो, आप समझ में आ रहा है बेटा, ये ना बाइट्स है, ये जो देखो जो लिखोगे ना उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, जैसे देखो जानते होगे आप, 8 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 0। अभी नहीं पढ़े बाइनरी नंबर सिस्टम की? तो ऐसे ही है, तो ये नंबर जो है ना, इसका ये बाइनरी बाइट्स फॉर्मेट। और अब आप बात कर रहे हो जो आप लोग -1 के नहीं बताया था कि लेफ्ट से इंडेक्सिंग किससे शुरू होती है, 0 1 2 3 4, और राइट से किससे शुरू होती है बेटा, -1। फिर -1 के लिखने में लास्ट वाला ही तो आएगा, तो फिर इसमें कैसे कंफ्यूज हो रहे हो सब? हाँ, ये पूरी वैल्यू बाइट्स में कन्वर्ट हो जाए, ये होगा। हेलो, हेलो, यस आ रही है। यस का निकलता है। इसके ना बस ये समझो आप, ये डेटा टाइप का आपको ये ना इंक्रिप्टेड कर देता है। जैसे देखो यदि मैं ये वैल्यू दूं आपको, तो क्या इस वैल्यू को भी आप ये वैल्यू बता पाओगे आप, नहीं ना? जैसे देखो आपके सामने इसका यूज कहाँ पे होता होगा, पासवर्ड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन,
जैसे आप मेल आईडी और पासवर्ड लिखो तो मेल आईडी जो नेटवर्क पर ट्रैवल करता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको क्या कर दिया जाता है, इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, वहां पे यूज होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। समझ में आया? तो ये है हमारा इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग भी होता है बट आपको आउटपुट पता नहीं चलेगा। देखो इंडेक्स स्लाइसिंग, ये स्लाइसिंग भी देख नहीं कर सकते, बाइट्स नहीं आते आउटपुट। ये भी देखो वही जीरो, इंडेक्स नंबर 0 1 जैसे तो देख सकते हैं, पूरी आ सकती है लिस्ट में कन्वर्ट करके, पूरी वैल्यू आ सकती है। समझ में आया? तो देखो हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, भी इसमें नहीं है। इंडेक्स नहीं स्लाइसिंग कर दिया, देखो म्यूटेबिलिटी कैसे डिसाइड कर देते हैं, इंडेक्स नंबर 0 का इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, 0 है ना, सॉरी इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, 22 है। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। देखो आप यदि न्यू वैल्यू डालोगे तो एरर आएगा। देखो आ रहा है ना, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम साइन। ऐसा क्यों? कि बाइट्स क्या इम्यूटेबल है, इसके इंडेक्स नंबर वैल्यू नहीं चाहिए। इसी से क्या करते हैं, इम्यूटेबल। आप क्या कर देते हैं बताओ। एक और है हमारा इसकी जैसा बाइट्स है। हाँ आप यार डीएफ में स्टोर करोगे इसको प्रॉपर ऐसा जैसे मैं कर रखा हूँ, फिर ऐसे कैसे मुझे याद उसको को पहले रजिस्टर करूँ फॉरवर्ड कर रखा है। राउंड ब्रैकेट होता है, कैसे लगा रहे हैं लिस्ट के अंदर डेटा डाल रहे हैं, ये राउंड ब्रैकेट लगाओ नहीं, लिस्ट तो इसी फॉर्म में आती है, लिस्ट इस फॉर्म में का वो डबल होता है राउंड ब्रैकेट डिफाइन करने के लिए कौन ये राउंड ब्रैकेट है, कैसे समझते हो तुम? आधी चीजें तो सुनते हो, आधी बातें सुनते हो। लिस्ट जब डिफाइन करना हो ना तब स्क्वायर ब्रैकेट उसमें एलिमेंट यदि डालना हो तब लिखते हैं ऐसे। अच्छा, ये इंक्लूड फंक्शन वो है क्या बोलते हैं उसे, यूज कर रहा हूँ जहाँ पर लिस्ट में टाइप कास्टिंग करके कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें राउंड ब्रैकेट नहीं यूज करते, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करते, राउंड ब्रैकेट करते। यहाँ पे जहां भी राउंड ब्रैकेट देखोगे इसको टपल को हो गए, टपल नहीं है, ये तो इस फंक्शन के साथ आया है इसलिए इसे टपल या लिस्ट नहीं कहें। तो या फिर जो यहाँ पे लिख रहे हो df1, ये लिस्ट नहीं है, ये तो सिंटेक्स है। ये कैसे लिख रहे हो, ये सिंटेक्स नहीं है, इंडेक्स है, ये तो सिंटेक्स है ना, ये लिस्ट थोड़ी है। पॉइंट ठीक हुआ। इसी की जैसे एक और डेटा टाइप क्या है हमारा, बाइट्स है। देखो बाइट्स का तो बाइट्स में डिफरेंस नहीं है, सेम ही है दोनों, और एक डिफरेंस है, एक जो है बाइट्स कैसा है इम्यूटेबल, तो एक है ना। बाइट्स है इट इज सिमिलर टू, देखो मैं सिंपल ले रहा हूँ, इट इज सिमिलर टू लिस्ट, only one difference is that it is a mutable, बस ये डिफरेंस है आप। और देखो इसको डिफाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक कीवर्ड जिसका नाम है बाइट एड, ये कीवर्ड यूज करेंगे आप, है ना। और इसके लिए इसकी भी प्रॉपर्टी सेम ही होगी जो वहां पे इंडेक्स स्लाइसिंग सब कुछ करेगा। इसमें इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर सकते हो, इसके लिए 0 से ऐड तक की होनी चाहिए। इसमें तो वही सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है, समझ में आया? नहीं कर सकते, फिर लिस्ट में आना पड़ेगा, मतलब डेटा बाइट का जो लिमिटेशन है, बाइट्स और बाइट नहीं नहीं, बाइट साइड में बाइट लिमिटेड है, इसमें इतना ही स्टोर कर पाओगे, इसमें लॉन्ग होता है बाइट्स में। लिस्ट ले लो ना, डेटा टाइप बदल दो, तो डेटा टाइप जैसे मैं यदि टू टाइप में बड़ी वैल्यू यूज कर रही हूँ, क्या यूज करेंगे लिस्ट, उसमें कितनी बड़ी वैल्यू डाल दो उसमें कोई एरर ही नहीं आएगा, इसकी लिमिटेशन है। समझ गया ना? तो ये कब अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें करा दिया, समझ में गए हो? जैसे बाइट एरे डिफाइन करना है तो df1 इज इक्वल टू कीवर्ड यूज करें बाइट एरे, इसके अंदर आप वैल्यू डाल दो ऐसे। देखो हमने वैल्यू डाला है इस तरह से। देखो इसमें इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ रख सकते हैं, जैसे देखो एक फ्लोट रखने की कोशिश करते तो एरर आने लग गया ना। अब देखो से बड़ी वैल्यू भी रखोगे तो भी एरर आएगा। देखो
देखो आने लगा ना। यहाँ पे देखो डीएफ के इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू है, सेम इंडेक्सिंग देखो कर रहे हैं। स्लाइसिंग भी हम जानते हैं, देखो 3 तक, 0 से लेकर 3 तक एलिमेंट आ रहे हैं, देखो है ना। देखना हो आउटपुट के फॉर्म में तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, तो आ गए ना आपके 11 से लेकर वैल्यू। सेम स्लाइसिंग कर रहा है, बस ये म्यूटेबल है। देखो डीएफ के इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू क्या है 11, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं एक नई वैल्यू, समझ में आए। हाँ देखो इसको आउटपुट यदि देखो आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके, तो आप देख सकते हो शायद। देखो पहले क्या थी इंडेक्स नंबर 1 पे 11, अब क्या होगा बेटा 88, समझ में आया। तो ये था हमारा बाइट एरे। अब इसके बाद देखो ये जो लिमिटेशंस है इसके अंदर, और इसके भी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस उसको उस सारे को यदि आप उसके बियॉन्ड चलना चाहते हो, तो हमारे पास एक डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड लिस्ट। तो किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है, इट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप। देखो in which we can store any type of value इन अ सीक्वेंस। किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, बस ये होना चाहिए एक सीक्वेंस कर लो। लिस्ट को जब भी डिफाइन करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो मैं लिख लेता हूँ, लिख लो आप लोग भी। अरे रुक जाओ, रोटी जाओ लिस्ट। देखो ये भी अलाउ करता है इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग भी अलाउ करता है। लिस्ट क्या है म्यूटेबल डेटा टाइप, समझ में आया। जैसे डीएफ में वेरिएबल है इज इक्वल टू लिस्ट, इसको राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। और देखो यदि हम ऐसा सिर्फ लिख दिए तो क्या है बताओ, ये ब्लैंक लिस्ट है ना। इसका यदि टाइप चेक करो तब भी ये ब्लैंक लिस्ट है, ये लिस्ट तब भी है। देखो ये तब भी लिस्ट है, देखो है ना। तो जब भी ब्लैंक लिस्ट बनाना हो तो ऐसे बना के छोड़ दो। यदि इसमें एलिमेंट रखना हो तो कैसे करोगे, एन वन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी को रख सकते हो। देखो फ्लोट रखा देख रहे हो ना, फिर देखो हम स्ट्रिंग रखे कुछ भी रख पा रहे हैं, यस और नो बताओ। कितनी बड़ी वैल्यू रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी रखा, किसी भी तरह के नंबर को इसमें स्टोर कर सकते हैं, देखो कर रहे हैं ना। अब इंडेक्सिंग हमने पढ़ रखा था, इंडेक्सिंग 0 नंबर इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 22, देख रहे हो ना। निगेटिव पॉजिटिव दोनों फॉलो करते, देखो -1 बता रहे हैं, डन। स्लाइसिंग करना हो तो कैसे करोगे, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेकर 3 तक भी लिमिट आएगी, कहाँ से कहाँ तक, देखो 0 से 3 तक आ रहा है ना। इसे क्या कहते हैं स्लाइसिंग कर रहा है। अब बताने के बाद मैं ऐसे लिखता हूँ आउटपुट जाएगा, तो मैं आउटपुट लिखता हूँ पूरी गाड़ी वर्ड है ना, उससे वो स्ट्रिंग तो वही सेम यहाँ भी है। तो यहाँ पे अब म्यूटेबिलिटी चेक कर लो एक बार, इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू देखो 22, तो एन वन इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा 7, एन वन को जब प्रिंट करो तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या आ गया 6। समझ में आ रहा है सभी को ना यहाँ तक। तो ये हमारी वर्किंग है इस तरह से। ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ऐसे एलिमेंट, लिस्ट के अब लिस्ट में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंसर्शन करना हो, इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना हो। तो इंसर्शन करने के लिए हमारे पास 3 मोड देखो, जिसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना हो। न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए तो हम अपेंड यूज करेंगे, इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करेगा एंड में लास्ट में। एक हम इंसर्ट यूज कर सकते हैं जो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे ऐड करेगा, और एक हम यूज करते हैं एक्सटेंड। ये 3 यूज होते हैं इंसर्शन करने के लिए। इसे देखो n1 डॉट अपेंड, जो भी ऐड करोगे ना कहाँ पे ऐड होगा, सबसे लास्ट। देखो अपेंड हो गया, देखो 88 लास्ट में ऐड हुआ है ना। देखो स्पेसिफिक इंडेक्स, जैसे इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड करना हो तो n1 डॉट इंसर्ट क्या रखना है, लेट्स से आप हमने इंडेक्स नंबर 1 कौन सी वैल्यू है, देखो 12 आ गया ना। और जो इंडेक्स नंबर 1 पे तो वो आप कहाँ पे चला के बताओ, 2 पे, समझ में आया ना। हाँ तो ये एक्सटेंड हो रहा है पहले वाला, हाँ ये इंडेक्स नंबर है, ये उसका एलिमेंट जो रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 को ऐड किया करो, नहीं वो भी कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट भी कर सकते हो आप। वो लिखना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा कहाँ पे ऐड करना है। अरे नहीं बेटा, ये इंक्लूड फंक्शन है, इंसर्ट क्या है, मॉड्यूल है।
डॉट, यार n1 के साथ लिखते थे तो डायरेक्टली ऐसे लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे ना डायरेक्टली, ये इसमें डालते थे ना वो इंडेक्स नंबर। ये तो है ही नहीं, इसमें तो दूसरा इंसर्ट दे। अब यदि मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना, जैसे हमने लिखा n1 डॉट अपेंड और मल्टीपल एलिमेंट ऐड किया, देखो 11 22, अब दो एलिमेंट एक साथ ऐड हो रहे हैं ना, देखो आप कौन कौन से 11 और 22, देखो n1 कहाँ पे ऐड हो गए, 11 22 लास्ट में दोनों, और दोनों कितने इंडेक्स नंबर बताओ, यदि n1 -1 करो तो ये सबके सब कितने नंबर पे है, एक इंडेक्स नंबर पे है, देखो है ना। 11 और 22 लिस्ट के अंदर क्या ऐड हो गया, लिस्ट ऐड हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं लास्ट में तो ऐड करूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ, बट लास्ट में इन सबों की वैल्यू अलग अलग हो, तो सभी अलग अलग इंडेक्स नंबर हो बेसिकली। मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी क्या हो, इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर हो, तो कैसे करोगे, तो एपेंड की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे एक्सटेंड। जब एक्सटेंड यूज करोगे, समझ में आया आप सभी को, देखो देखो बेटा यहाँ पे दो बार ये सेम एलिमेंट ऐड हुआ, बट एक्सटेंड जब किया हो तो लास्ट में ऐड हुआ, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस बताओ। वो लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हो रहा है, इसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है ना, तो ये है, तो ये तीनों यूज होते हैं, पेंट इंसर्ट और एक्सटेंड। एक्सटेंड बेटा लास्ट में ऐड करता है, बट हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल, देखो इसमें से दो एलिमेंट ऐड कर रहे थे 11 22, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हुआ, फिर हमने अपेंड कराया तो 9 दो, देख रहा हूँ लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऐड हुआ है, दोनों एक इंडेक्स नंबर पे, जबकि हमने जब एक्सटेंड किया तो इसको अलग इंडेक्स नंबर मिला, इसको अलग, दोनों एक अलग अलग इंडेक्स नंबर। नहीं नहीं, एक्सटेंड के बाद सिर्फ एक हुआ, ये दो बार अपेंड चल गया था ना, इसलिए ऐड हुआ है, अपेंड चल गया था बाई मिस्टेक, एक्सटेंड चलने के बाद सिर्फ ऐसे ऐड होगा लास्ट में। समझ में आया, ये हमारा एक्सटेंड। तो अब मैं, ये था इंसर्शन से रिलेटेड चीज, अब डिलीशन करनी हो तो, डेटा डिलीशन करनी हो तो कैसे करेंगे। डिलीशन करने के लिए देखो तीन चीज यूज होता है, पॉप, पॉप आइटम, पॉप, पॉप के अंदर आप इंडेक्स नंबर दे सकते हो, जिस इंडेक्स नंबर को डिलीट करनी है, होता है हमारा रिमूव, जो होता है देखो n1 डॉट पॉप कर दो, पॉप कर दो तो बाय डिफॉल्ट लास्ट से रीड होता है, लास्ट रीड होता है, पॉप का नेचर है बाय डिफॉल्ट लास्ट। बेसिक इंडेक्स नंबर से डिलीट करना हो तो फिर अगेन पॉप यूज कर सकते हो, इसके अंदर इंडेक्स नंबर दे दो, इसमें इंडेक्स नंबर दे दिया, लेट्स -2, -2 पे कौन सी वैल्यू बताओ आप, ये पूरी लिस्ट ही तो है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, तो -2 से देखो डिलीट कर दी जाएगी, देखो बता दिया नहीं कि डिलीट किया हूं मैं इसे, देखो लिस्ट के अंदर से डिलीट क्लियर हो गई। और रिमूव का यूज क्या है, स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे पॉप के अंदर आप इंडेक्स नंबर दे रहे थे, वही रिमूव के अंदर क्या दोगे, इसमें लेट से हमें 33 को डिलीट करना है, तो लिखेंगे n1 डॉट रिमूव, n1 डॉट रिमूव, दो एलिमेंट दो रिमूव हो जाए, समझ में आया? हाँ वो नहीं रहेगा, हाँ आपको रिमूव करके इवेंट आपको दे रहे हैं, आपका ये रिमूव हो गया। और रिमूव वाले में नहीं लिखते थे, ये हमने नहीं, ये रिमूव किया हमने, उसको प्रिंट कराया तब आता है रिमूव में स्पेसिफिक आइटम या रिमूव प्रिंट कर सकते हैं, तो उससे लास्ट डॉक्यूमेंट कोई और लाइन उसकी बैठना, n1 डॉट के लिए हमने क्लियर किया तो पूरी की पूरी लिस्ट ब्लैंक हो गई, देखो n1 यदि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, तो आज मैं यहीं तक रखा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे बढ़ेंगे, पूरी पूरी लिस्ट ब्लैंक हो गई है। ये बेसिक चीजें थोड़ी आज डिस्कस की, कहीं क्लास में हम लिस्ट का ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है।